अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक और थोड़ा सा एक सैड सा मौजू है आज का मेरा। मैं देख रहा हूँ जो पाकिस्तान में हो रहा है, मतलब पूरा जो मीडिया है, जो मेजॉरिटी पाकिस्तान के लोगों की है, वो एक नई गिनती उन्होंने सीख ली है जी कि फुल बेंच वो होता है जिसमें 5 जजेस होते हैं, या फुल बेंच वो होता है जिसमें 15 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। एक बेंच होता है, एक सिंगल बेंच होता है, एक डबल बेंच होता है। तो एक गिनती चल रही है पाकिस्तान में जी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें 7 जज उसके साथ हैं, 8 जज उसके साथ हैं, उस 4 में से 2 जज माइनस हो जाए तो एक नया फार्मूला। यानी कि पूरा मुल्क एक मैथमेटिशियन बना हुआ है। पूरा जो मैटर करते हैं ना इस मुल्क में, जो अहम लोग हैं, उन सब की आजकल एक गिनती है। और मैं दुख के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक गिनती है जो मैं आज इस वी लॉग में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो भी गिनती है। वो थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं, मैं जिक्र करके भूल जाते हैं। वो गिनती है यहाँ पे कितने लोग मार रहे हैं आटे के चक्कर में। मैं सिर्फ आपको 2 दिन की एक गिनती आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और अगर थोड़ी सी भी कहीं पे मुहज़्ज़फ़पन हो, कोई कोई रियासत सेंसेबल हो, जिसको वो एतजाज़ हसन कहता था रियासत तो माँ जैसी होती है, तो कोई माँ हो तो वो सुने, ये गिनती भी सुन लो। तो जजेस की गिनती के अलावा सिर्फ आपके जुम्मे के रोज़, यानी कि आज इतवार है, मैं एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 11 लोग ज़कात लेने जाते हैं एक जगह से। एक फैक्ट्री है कराची में, वो 1,000 रुपया फी बंदे को ज़कात देते हैं जनाब। वो ज़कात लेने के लिए जो लोग इस दुनिया से चले गए उसमें 11 अफराद शामिल हैं। यानी कि 11 अफराद की ज़िंदगी जो थी, जिसमें से जो इस दुनिया से गए हैं, उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें, जो अगर आप US डॉलर में निकालें तो मेरा ख्याल ये $4 बनते हैं या $3 बनते हैं। तो 4 या $3 का है पाकिस्तानी। अगर आप $3 से $4 उसको लेने के लिए आप बुलाएं तो वो अपनी जान दे सकता है। ये आप अंदाज़ा लगा लें। वो उस फैक्ट्री में दाखिले के लिए उनको एक लड़ाई जंग करनी पड़ी। वो ऐसे लगा जैसे कुछ वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। और वो वहाँ की इंतज़ामिया ने उनको डंडों से मारा, दरवाजे बंद किए, धक्के दिए, पानी छोड़ा कि पीछे इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग ज़कात देने वाले आ गए। और कमाल की बात यह है कि इस रियासत ने, इस निज़ाम ने, इस सिंध हुकूमत ने उसका हल ये निकाला कि हमने पर्चा कर दिया फैक्ट्री पे। मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात पक्की है कि किसी भी चीज़ की रीजंस नहीं तलाश करनी। वो कहते हैं कि किसी की चीज़ की कॉजेज नहीं ढूंढनी। बस ठीक है, खबर बनी, खबर पे जनाब फ़ौरन ड्रामा की। और बेशर्मी की इंतहा है कि बड़ी रिठाई के साथ CM जो सिंध है वो फरमा रहे हैं, जो मरने वाले को इतने लाख, जो जख्मी हो गए उसको इतने हज़ार। लो जी, वाह, तालियां हो गई। यानी कि अब नया डिप्रेशन आप गरीबों में ये डाल रहे हैं कि यार मेरा बेटा भी, मेरा भी कोई रिश्तेदार इस गड़बड़ में मर जाता तो मुझे भी 1,00,000 रुपये मिल जाता, मुझे भी 5 लाख मिल जाते, मुझे भी 2 लाख मिलते। तो $3-4 का पाकिस्तानी फिर मरने के बाद उसकी जो रियासत, जो निज़ाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने कीमत उसकी लगानी है, वो आप लगा लें, वो $1,000 भी नहीं बनती, वो $500 के करीब बनती है। तो ये है वो गिनती जो मैं चाह रहा था, जिसमें मैं आज बात करूं कि जनाब मेरे समेत हर बंदे जो है, एक दफ़ा एक ही गिनती है। रात को मैं शो में जाता हूँ GNN, वहाँ पे भी यही मसला होना है। मुझे पता है एक ही टॉपिक होना है जी, कल क्या होगा, पीर को क्या होगा, वो डंडे वाले क्या करेंगे, पिंडी वाले क्या करेंगे, जज क्या फैसले करेंगे, नवाज शरीफ ये कर देगा, वो कहता है हम बाइकआउट कर रहे हैं, या फुल बेंच बनाओ या बाइकआउट करो, इमरान खान कहता है मैं सड़कों पर आऊँगा। और भाई वो ये गिनती कभी तो गौर करो, वाई वाई वाई, ये सवाल है कि ये जो लोग हैं, मैं सिर्फ ये कराची की आपसे बात की है, पेशावर में सैटरडे की बात कर रहा हूँ। पेशावर में भी एक बंदे की कल दुनिया से वो गया है, सिर्फ आटा लेने जो गया था। ये अक्रॉस द बोर्ड है। और इससे बड़ी, जो इससे भी ज़्यादा तकलीफ दा खबर मैंने देखी, और मैं खुद लरस गया कि किस समाज में कितना गुस्सा, कितना सैडिज्म है, किस क्लास पे ये समाज पहुंचा हुआ है कि मुल्तान में जो डाकू आए, उन्होंने एक वारदात डालने की कोशिश की, उन्होंने डाकू ने एक शहरी मारा, उसके बदले में ये इस मुल्क की, आप समझ लें, ये रियासत का हमारी डेवलपमेंट है कि हमारा जो सिटीजन है वो इतना डेवलप हुआ है, वो रियासत कानून को मानते नहीं है। 3 डाकुओं को तशद्दुद करके मार दिया। ये मुल्तान का वाक़या है, वो ओलिया का शहर, जहाँ पे मतलब मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, एक सदियों जो पूरी दुनिया में कहा जाता है जनाब वो मोहब्बतों का शहर, वहाँ ये हालत है कि, और अगर आप डाकू को जान से मारें, इसका मतलब है कि आपके समाज में ये भी फिक्र ख़त्म हो गई है कि आप में कोई गुर्बत की वजह, आप में कौन सी कमी है जिसकी वजह से आप डाका डालने पे मजबूर हो गए। आपने कहा इसका हल है कि इसको मार दो। 3 डाकू आपने मार दिए। ये चलते हैं ऐसा। पेशावर में मैंने आपको बता दिया कि जनाब आपका एक बंदा इस दुनिया से वो भी चला गया। और उसी दिन की बात है कि पंजाब का वजीर इत्तलात बड़ी अच्छी इत्तला दे रहा है कि जनाब हमारे यहाँ जो 3 लोग सिर्फ पंजाब में ना डिफरेंट वाक़यात में कुछ ज़ख्मी हुए हैं, 3 लोग जो दुनिया से चले गए हैं, हलाक हो गए हैं इस आटा लेने होते, मतलब 3 बंदे तो इशू ही कोई नहीं है। ये पॉइंट है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वो रियासत है, ये वो निज़ाम है जो गिनती
और इन्होंने लोगों को किस ध्यान लगा दिया हुआ है, उसमें मीडिया भी शामिल है। तो अगर मैं मीडिया के सुन दूँ, मेरा भी उसमें क्राइम है, ये सबका ये क्राइम है, ये पूरा एक निज़ाम। मैं कहना चाहूँ जो खुशहाल तबका है उसका मौजू ये है, वो गिनती कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और जो गरीब यहाँ की अवाम है जो 8 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो 2/3 अक्सरियत है ना, पाकिस्तान अगर 24 करोड़ है लेट से, तो उसमें जो 16 करोड़ के करीब लोग गरीब हैं। अब 16 करोड़ में भी जो 8 करोड़ में इंतहाई गुर्बत से भी नीचे, मैं उनकी बात करूँ, उन 8 करोड़ की कोई गिनती कोई नहीं है। ये जो ऊपर 1-2 करोड़ वाले बैठे हुए हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, DHA में रहते हैं, 2-2 कनाल की इनकी कोठियाँ, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनकी गिनती है। जज कितने हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, डॉलर का रेट किधर जाएगा, डॉलर नीचे कब आएगा, कौन से मुल्क का वीज़ा अच्छा है, कौन का वीज़ा अच्छा नहीं, उनके ये मौजूद है। और जो नीचे 8 करोड़ है उसका ये हो रहा है कि कहाँ पे 1,000 रुपये मिलना है, वहाँ पे लाइन पे लगे, धक्का शक्का मार खाए और 1,000 लेके आ जाए। ये उनकी कहानी है। तो अब इस थोड़ी सी इस बात को कंक्लूड मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आज एक बड़ी अच्छी एक दानिश को पढ़ा था, मुझे उसकी बात जो है ना वो इतनी स्ट्राइक की, मैं समझता हूँ ऐसे लगा जैसे मैंने ज़िंदगी में एक अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी में कितनी खूबसूरत चीज़ आज पढ़ी। उसने लिखा कि जब तक आप दरख्त की या पौधे की जड़ नहीं ना बदलेंगे, आपका फल नहीं बदलेगा। आप अगर जड़ नहीं बदलेंगे तो जो फल आप खा रहे हैं, वो अगर खट्टा है, वो अगर जहरीला है, अगर वो मीठा नहीं हो सकता। तो मेरा सारा पॉइंट है कि आप ये आटे बांट के, लाइनें लगा के, तालियां लगा के, सस्ते आटे दे के, आप जितनी मर्जी आप ये कर लें, आप जड़ नहीं बदले। जड़ क्या है? जड़ ये है कि ये जो अदालत बनाई गई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है, ये जो सरकार बनाई गई है, ये जो स्टैब्लिशमेंट बनाई गई है, ये जो वजीर आजम बनाया गया है, ये जो वजीर आला बनाया गया है, ये जो मीडिया बनाया गया है, ये जो टॉक शो बनाया गया है, इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है जो इंसान ने हज़ारों सालों के बाद हासिल किया, वो ये था, सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाई है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कोट जुल्फ़कार अली भुट्टो, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये लोगों के लिए है सारा कुछ। ये अदालती निज़ाम इसलिए बनाया था कि आम आदमी को ग्रोथ के चांसेस मिले। मीडिया है इज़ ए वॉइस ऑफ द कॉमन मैन, हुकूमत है टू सर्व द कॉमन मैन, अदालत है टू प्रोवाइड जस्टिस टू द कॉमन मैन, ब्यूरोक्रेसी इज देयर टू सर्व द कॉमन मैन। तो ये जो सारे बैठे हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कॉमन मैन को डिस्कस नहीं कर रहे। हु इज द ओनर ऑफ दिस कंट्री, जिसकी माँ ने इसको यहाँ पे जन्म दिया। तो 8 करोड़ को तो आपने किसी खाते में नहीं रखा ना, वो तो कीड़े मकोड़े से भी ऊपर चले गए। अब थोड़े से ऊपर वाले जो 8 करोड़ हैं वो आपके काम में है। कोई आपका ड्राइवर है, कोई आपका सिक्योरिटी गार्ड है, कोई आपकी सफाई करता है, कोई आपके बच्चे को खिलाता है। यहाँ की अपर क्लास इतनी साल में शायद दुनिया में नहीं थी, वो ये फिक्रमंद होती है कि हमारे बच्चे पालने के लिए गरीबों के बच्चे चाहिए जो आगे हमारे बच्चों को पालें। यानी कि गरीब इसलिए बच्चे पैदा करें कि हमने एक बच्चा पैदा किया, आगे साਡਾ बच्चा कटाओ, सफाई करो, मेरे बच्चे का जो गंद बला तुम संभालो। तो ये इस तरह अगर आप जड़ नहीं बदलेंगे, इस निज़ाम की जो मैं क्रक्स निकालना चाह रहा हूँ, जो मेरी समरी है वो ये है कि आप जड़ ये है कि इस वक्त शहरी इलाकों में 40% महंगाई है और देहाती इलाकों में 35 से 40% के दरमियान महंगाई है। मतलब हर हफ्ते में, हर महीने में जो चीज़ 100 रुपए की 140 रुपए की होती जा रही है। 40% महंगाई है। ये 57 साल की ये रिकॉर्ड आपने तोड़ा, ये आप अपने शर्म की इंतहा है। और दूसरा, ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने वाला। और उसकी हालत ये है कि उस 7वें बड़े मुल्क के जो लोग हैं वो लाइनों में लग के ना आटा लेने के लिए दुनिया से छोड़ रहे हैं। कोई 100 रुपये, 1,000 रुपये के ज़कात के लिए, एक आटे के थैले के लिए जो कभी 550 रुपये का था, आपको 1200-1300 को हो गया या 1600 को हो गया, जितने का भी हो गया। तो ये असल सच है। सच ये है कि जब तक आप माशी मसावत नहीं करेंगे, लोगों को इक्वल मौके नहीं देंगे, उनको तालीम नहीं देंगे, उनको रोज़गार के मौके नहीं देंगे, उनको हेल्दी इंसान नहीं बनाएंगे, जो कि रियासत का काम है, जो कि इस निज़ाम का काम है। अगर आप माशी मसावत नहीं पैदा करेंगे, और वो इसको मैं जड़ कहता हूँ, अगर आप ये जड़ नहीं बदलेंगे तो ये दरख्त नहीं बदलेगा, ये फल नहीं बदलेगा। यहाँ से ना सैडिज़म जाएगा, ना गुस्सा जाएगा, ना इंतकाम जाएगा, ना क्राइम कटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ पे पैसा आता है वहाँ पे 100% इंसान ठीक हो जाता है, मगर परसेंटेज वाइज ना इंसान की बेहतरी के लिए आपको कंडीशन बदलनी पड़ेगी। अगर आप कंडीशन बदलें तो इसके बहुत बहुत इम्कान है कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी अच्छे शहरी बन जाएंगे। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।